नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की जो भर्ती है उसमें एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। रेलवे बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। चलिए देखते हैं पूरा अपडेट और कब तक आपकी लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी भर्ती आने की उम्मीद है रेलवे के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल ऑर्डर है रेलवे बोर्ड का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी जो जनरल मैनेजर होते हैं रेलवे के अंदर, जीएम होते हैं, और जो चेयरमैन हैं सभी आरआरसी के, उनको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवे। इनकी भारतीय रेलवे में जो सातवें वेतन आयोग का लेवल 1 है उसमें रिक्रूटमेंट करनी है। और नीचे आप देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। किसके लिए? एक्स सर्विसमैन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट रिगार्डिंग, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है और प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर वो फॉर्म फिल करती है लेवल 1 का, तो उसके क्राइटेरिया में मॉडिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे बताया गया है मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट वाज अंडर कंसिडरेशन ऑफ बोर्ड, यानी कि रेलवे बोर्ड के पास यहाँ पर विचार अधीन था कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसको एग्जामिन कर रहे थे, मतलब उसमें क्या बदलाव किया जाना है उसको यहाँ पर ये देख रहे थे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है इट हैज़ बीन नाउ डिसाइडेड, अब यह निर्णय लिया गया है, प्रोवाइड फॉलोइंग रिलैक्सेशन टू एक्स सर्विसमैन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट इन पीईटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑन लेवल 1, यानी कि जो लेवल 1 में भर्ती होने वाली है उसमें फीमेल कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन है, उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में निम्न यहाँ पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं, यानी कि छूट दी गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या छूट दी गई है। पहला, एक्स सर्विसमैन के लिए बताया गया है एक्स सर्विसमैन विल बी एग्जम्प्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि उन्हें छूट दी जाती है। दूसरा, हाउएवर ऑल एक्स सर्विसमैन विल बी रिक्वायर्ड टू पास द रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट जो है वो यहाँ पर पास करना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर पास करने पड़ेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब है कि भाई शरीर फिट होना चाहिए ना एक प्रकार से, और जो मेडिकल होता है वो पास होना चाहिए। इफ एनी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ द पोस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए बताया गया है प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट ऑफ पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ए सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट हर प्रेगनेंसी स्टेटस सेल बी सबमिटेड बाय हर, यानी कि जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए जाओगे ग्राउंड में तो वहां पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर भरना होगा, यह बताने के लिए कि आपका प्रेगनेंसी का स्टेटस क्या है। आगे बताया इन केस शी डिक्लेयर दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट देन शी मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पीईटी, यानी कि जब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि भाई आप प्रेग्नेंट नहीं है तो आपको यहाँ पर पीईटी के लिए अलाउड किया जाएगा। इन केस false declaration all the risk of the undergo PET will be of unknown, यानी कि होता है कि बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट ऐसा हो सकता है कि भाई गलत डिक्लेरेशन लिख के दे दें, हो सकता है कि वो लिख के दे हम तो जो है प्रेग्नेंट है लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से बचने के लिए झूठी अगर वो डिक्लेरेशन दे देती हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी अगर वो गलत जानकारी दे देगा तो। आगे बताया गया है इफ फीमेल candidate declare before PET that she is pregnant then a confirmation pregnancy test shall be done, यानी कि अगर फॉर्म भरते टाइम पे या उससे पहले आपका पीटी होने से पहले अगर कोई फीमेल कैंडिडेट ये बताती है कि भाई उसका जो है प्रेग्नेंट है तो उसका एक टेस्ट किया जाएगा प्रेगनेंसी का, ठीक है। तो एक प्रेगनेंसी टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। इन केस इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, अगर इन केस वो प्रेग्नेंट पाई जाती है, ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी यहाँ पर बता रखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द और ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी शी शैल बी डिक्लेयर टेम्पररी अनफिट एंड हर अपॉइंटमेंट शैल बी हेल्ड इन अबियंस अंटिल द कंफर्मेशन इज ओवर। और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर अगर वो प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसको टेम्पररी अनफिट कर दिया जाएगा और उसकी अपॉइंटमेंट है उसको यहाँ पर रोक दिया जाएगा जब तक कि दोस्तों
कॉन्फिडेंट ओवर नहीं हो जाए, यानी कि एक प्रकार से आप बोलेंगे तो उसका जो, यानी कि जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती है तब तक उसकी अपॉइंटमेंट है या ज्वाइनिंग है उसको यहाँ पर रोक दिया जाएगा, उसके बाद ही उसे यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पर बता रखा है द वैकेंसी अगेंस्ट विच द वुमेन कैंडिडेट वाज सेलेक्टेड वुड बी केप्ट रिजर्व फॉर हर। और मान लीजिए जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं जो प्रेग्नेंट है और जिनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग रोकी जाती है तो उनकी सीट को रिजर्व रखा जाएगा। मान लीजिए कि 100 फीमेल कैंडिडेट हैं जो प्रेग्नेंट है तो उनकी जो सीटें हैं उनको रिजर्व रखा जाएगा, यानी कि सीटों को भरा नहीं जाएगा। आगे बताया गया है शी वुड बी री एग्जाम फॉर द पीटी 6 वीक आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्फिडेंट, यानी कि जब उनका डिलीवरी हो जाएगी तो उसके 6 महीने के बाद दोबारा से पीटी के लिए उनका री एग्जामिन किया जाएगा, यानी कि पीटी लिया जाएगा, सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिनर। यानी कि दोस्तों आप जब आप 6 महीने के बाद डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के 6 महीने बाद आपसे एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा फिटनेस का, डॉक्टर आपको बना के देगा कि भाई जो फीमेल कैंडिडेट है वो यहाँ पर फिट है फिजिकल एग्जाम के लिए, यानी कि पीटी देने के लिए वो फिट है, तो यहाँ पर आपका दोबारा से पीटी यहाँ पर लिया जाएगा। आगे बताया गया है इफ़ सी इज़ फाउंड फिट इन पीटी एंड एमई, अगर वो पीटी और मेडिकल एग्जाम के लिए फिट पाई जाती है, सी मे बी अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट केप्ट रिजर्व फॉर हर, और उसकी जो पोस्ट है जो उसके लिए रिजर्व रखी गई थी उसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। एंड अलाउड द बेनिफिट ऑफ सीनियरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स इंस्ट्रक्शन इन द रेलवे बोर्ड एज अमेंड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। और यहाँ पर देखिए उसकी ज्वाइनिंग यहाँ पर डिले हो गई है तो यहाँ पर क्या होगा कि उसको जो भी यहाँ पर सीनियरिटी जो है वो उसी हिसाब से यहाँ पर मिलेगी, सीनियरिटी के बेनिफिट मिल जाएंगे जो भी यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने रेगुलेशंस रूल्स यहाँ पर बनाए गए हैं। आगे बताया गया है इन केस ए फीमेल कैंडिडेट आफ्टर द confirmatory pregnancy test is not found pregnant then she will be allowed to participate in the PET। यानी कि जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए जाओगे और वहाँ पर आपका एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा, अगर उस प्रेगनेंसी टेस्ट में आप प्रेग्नेंट नहीं पाए जाते हैं तो आपको दोस्तों पीटी के लिए अलाउ किया जाएगा, यानी कि पीटी जो है वो आपको देना पड़ेगा। और आगे बताया गया द अबोव रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल इन ऑल फ्यूचर नोटिफिकेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1। और यह जो निर्देश दिए गए हैं, ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है भविष्य में आने वाली सभी लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की भर्ती है उसके लिए रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। समराइज में दोस्तों इतना सा है कि भाई 2 चीज़ें हैं, एक एक्स सर्विसमैन के लिए, एक आपके प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए इतना सा है कि उन्हें यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर नहीं देना है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं तो उन्हें यहाँ पर पहले बताना होगा कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। मान लीजिए उन्होंने बता दिया कि वो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन फिर भी रेलवे कंफर्मेशन के लिए जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने जाओगे ग्राउंड पे तो वहाँ पर आपका टेस्ट किया जाएगा। उस स्थिति में अगर आप प्रेग्नेंट पाए जाते हैं तो आपको पीटी नहीं लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपकी जो सीट है उसको रिजर्व रख दिया जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पर आप प्रेग्नेंट नहीं पाए जाते हैं तो फिर आपको पीटी देना ही पड़ेगा। अब क्या होगा, जो यहाँ पर प्रेग्नेंट है जिनका पीटी नहीं हुआ उन्हें क्या किया जाएगा कि 6 महीने डिलीवरी के 6 महीने बाद उनकी फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। और अगर एक डॉक्टर है जिससे उनको फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा, अगर डॉक्टर यहाँ पर लिख के दे देगा कि भाई ये वुमेन एकदम फिट है तो उनका यहाँ पर जो है यहाँ पर पीटी और एमई यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, पीटी और एमई के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर डॉक्टर लिख देगा, ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ सी इज़ फाउंड फिट इन पीटी एंड एमई, अगर वो पीटी और एमई दोनों में फिट हो जाती है तो उसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा जो भी सीटें रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों बदलाव किए गए हैं और बताया गया है कि भाई फ्यूचर में भी आने वाली जो भी भर्तियां हैं उन पे भी यही रूल्स यहाँ पर लागू रहने वाले हैं। दोस्तों ये बड़ा बदलाव किया गया रेलवे बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।